जो कहते हैं हमारा सर्वाइकल हो गलो है, तो यही है सर्वाइकल। कभी कभी तकिया आप सुतते हैं ना, तो तकिया आप सुतेंगे तो क्या हुआ ना कि नस इधरे हो गलो, और मुड़िया इधर कर रही तो नसिया इधर दर्द होगा, ऐसे करें, ठीक ना, नहीं होता है। तो ये सर्वाइकल होता है, वो वहां पे 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अपने शरीर के बारे में जो भी कुछ सामान्य जानकारी होती है उसे अध्ययन करेंगे। अपने शरीर के बारे में जो भी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए हम उसे आज पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज क्या हुआ, मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8 जो होती है वो बाद में बताएंगे। टेम्पोरल, पेडस्टल, ठीक ना, फ्रंटल, इसके कुछ कुछ जब हड्डियां पढ़ाएंगे, जब आपको बायोलॉजी में हम आपको लेकर के चलेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, उस समय आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो साइड में 2 होता है टेम्पोरल, पीछे होता है पेडस्टल, फिर जाकर के होता है क्या, वो फ्रंटल, जो ये कहते हैं लीलार चमका हो, ये फ्रंटल है वो। तो ये 8 प्रकार की हड्डियां होती है, आपको बताएंगे। तो मानव में कितनी हड्डियां? 8। मानव में कितनी हड्डी? 8। मानव में 206, लेकिन खोपड़ी में 8। मानव में 206 और खोपड़ी में टंगड़ी में 30, टंगड़ी में 30, एगो फीमर, एगो पटेला, एगो टिबिया, पीछे फिबुला, और जो कलाई में होता है उसको बोलते हैं कार्पल, और टंगड़ी जो घूमता है ऐसे ऐसे उसको बोलते हैं टार्सल। टांग में है टार्सल, कलाई में है कार्पल, तो टांग में टार्सल, और टार्सल से निकलता है मेटा टार्सल 5 गो, और फ्लेंजिस होता है 14 गो। तो ये कुल जो हड्डियां होती है शरीर पैर में, इसकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। हाँ, और हाथों में 30, हाथ में, और खोपड़ी में, कान में 3, कान में, तब पूछते पूरे कान में तो 6, 3 3 6। वो मनुष्य हृदय धड़कता है 72 मिनट नहीं 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18। स्वस्थ मनुष्य का ये मतलब मिनट में है, ये 1 मिनट में आप इतना श्वास लेते हैं, कितना बार? 16 से 18 बार। नहीं, एक बार लेते हैं, फिर कुछ देर नॉर्मल रहते हैं, ठीक ना, फिर नॉर्मल रहते हैं, फिर कुछ यार दिक्कत है, फिर श्वास लेते हैं। तो 1 मिनट में मनुष्य जो हेल्दी मनुष्य है वो कितना बार श्वास लेता है? तो 16 से 18 बार। अच्छा, आपके मस्तिष्क का वजन कितना है? 13.5 से 1400 ग्राम। और जिसका थोड़ा सा भी कम होता है उसको समाज में उदाहरण करता है दिमाग हल्का हो गलो है, पगला कहता है उसको, क्या बोलते हैं? दिमाग हल्का हो गलो है। तो ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना है? 13.5 से 1400, 13.5 से मानव के खोपड़ी, पूरे शरीर में, हाथ में, टंगड़ी में, अच्छा गर्दन में 24 नहीं, हाँ गर्दन में 7 हड्डी, उसी को बोलता सर्वाइकल। तो भैया यहाँ पर 7 हड्डी, खोपड़ी में और खोपड़ी का वजन वह मस्तिष्क का वजन, खोपड़ी नहीं, मस्तिष्क जो एकदम संकुल टाइप का रहता है, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400, मतलब 1.5 किलो 200 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी ये वाला, यहाँ से इसको बोलते हैं पेलिकल। इसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। और पेलिकल से लेकर के ठेहुना तक ये जो हड्डी जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी ई वाला, जो केतारी तो लिखा देखते हैं, कभी कभी कोई केतारी खाए और उसका फोटो खींचे, वीडियो बनाइए, कैसे करेगा है, इसी से करते रहता है। तो जबड़ा हड्डी बहुत मजबूत होता है ना। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन? जबड़े की हड्डी आ ही गई नहीं, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है, इतनी रहता है जो जोड़ के रखता है, स्टेपिस, इसको मध्य कर्ण में रहता है। कहाँ पर रहता है? मध्य कर्ण में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। आइए अब देखते हैं शरीर का सबसे कठोर तत्व
एनामिल सबसे कठोर तत्व। अब उसमें एक ऐसे समझते हैं हार्मोन्स टाइप के जो होते हैं, एनामिल ना है, दांत में भी पाया जाता है वो। तो कहते हैं कि सबसे शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? एनामिल। सब शरीर का सबसे कठोर तत्व वस्तु एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। क्या मिलता है? एनामिल। हाँ, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन करता है कौन? कोलोलॉजी। केलोलॉजी कौन? केलोलॉजी कौन? वो केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन करता है केलोलॉजी। कौन सी कहता है? कौन सी कहता है? अच्छा, कोशिका का अध्ययन? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी नहीं। अजीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी। पूर्वक की बात करते हैं। जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी। जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी। जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन बॉटनी। तो ऐसे बोलोगे, अध्ययन पढ़ो। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80। हाँ, 120/80 में समझते हैं। एगो ब्लड आने वाला गति, एगो ब्लड निकलने वाला गति, इसी गति को बोलते हैं 120/80। ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर। तो 120/80 मतलब क्या होता है? 120 से आता है और 80 से निकलता है। नहीं, 80 के स्पीड से बल्ब आता है हृदय में नहीं, और कितना से निकलता है? 120 से निकलता है, और पूरे शरीर में क्या करता है? वो ब्लड जाता है। और उसका ज्यादा स्पीड जाता है, वो बीपी हाई हो जाए तो कहे कि कमजोरी हो गई, बीपी लो हो गई तब कमजोरी हो गई। काहे ऐसा? जब बीपी हाई हो जाएगा ना, तब मन आपका वकाल नहीं लगेगा, मतलब चक्कर उक्कर टाइप के आ जाए। नहीं कहते बीपी हाई होले गिर गए, ये काहे गिर जाता है बीपी हाई होने से? अब समझिए रीजन क्या होता है। हमारे ब्लड में ना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और 120 के स्पीड से अगर जाएगा ना मेरे शरीर में, तो हर जगह की जो कोशिका है ना, वो ऑक्सीजन ले पाता है। अब जैसे समझो, तोरा मुंह के पास खाना लीजिए, ऐसे खाना ले जाए तो तू बाबा को मुंह में एवेंट करे तो दिक्कत होगा कि नहीं? यही बात होता है मेरे कोशिका में यार। 120 के स्पीड से आएगा तो ठीक है, वो जा रहा है 140 के स्पीड से, ऑक्सीजन ले ही नहीं पा रहा है। ब्लड में ऑक्सीजन है लेकिन मेरे कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिल। जब कोशिका नहीं ले पा रहा है बुआ, तो धीरे धीरे अपना क्या करेगा? धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, और आपको महसूस होगा कि हमको पानी चाहिए, हमको चक्कर आ रहा है, हम गिर जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे। तो रीजन क्या होता है? बीपी हाई हो जाता है। क्या होता है? बीपी हाई होता है। तब बीपी हाई होने से चक्कर यही सरकार से आता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपकी कोशिका उससे ऑक्सीजन ले नहीं पाती है, तो उसको कमजोरी महसूस होता है। बस यही तो बात है। तो 120 से निकलता है और 80 से हृदय में आता है। 80 से आएगा, 120 से, हाँ 80 से आएगा, 120 से हाँ जाएगा, निकलेगा नहीं। ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना? 120/80। 120/80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो कुल समय लगता है कितना? ओ माय गॉड, मतलब 23 सेकेंड में ब्लड निकल के इधर से गया, इधर से होकर के फिर चले हृदय में। 23 सेकेंड में। कैसे सेकेंड में? ये जानकारी था पहले आपको? आज जान गए ना? ठीक है। पैसा वसूल पर है, पैसा तो देवे नहीं किया। ठीक है। शरीर में रक्त का परिभ्रमण में लगा समय कितना हुआ? परिभ्रमण में लगा समय, परिभ्रमण में लगा समय। मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी, मानव की टंगड़ी, मानव की टंगड़ी, मानव के गर्दन, मानव के गर्दन, मानव के कान, मानव के कान, मानव की हड्डी, बहुआ और बहुआ और 206 3। मानव शरीर में जल की मात्रा, जल की मात्रा, जल कभी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कौन जल? पीने वाला जल। अब ऐसा नहीं कि जल नुकसान नहीं करेगा इसलिए नदी में जाकर डूबल रहते हैं। तो देखते हैं हाथ फूल जाएगा, ठिठुर जाएगा, हाथ फूल जाएगा। और हाथ क्या फूलता है? तो अपने कोशिका में बताइए, हम बताएं अपने कोशिका में क्या होता है? अभी पढ़ेलू हैं। कोशिका में क्या वैसा चीज होता है जो जल को एब्जॉर्ब करता है? वैक्यूल्स। नहीं बताए हैं कि आपके कोशिका में वैक्यूल्स होता है जो जल को क्या करता है? शोषण कर, वही फूल जाता है पानी में रहने से।
क्या होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। 65 से 65 की मात्रा शरीर में भार का क्या प्रतिशत होता है? क्या प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का क्या प्रतिशत? क्या प्रतिशत? क्या प्रतिशत? अब एक तरह से समझो, यह बतिया बोला है डॉक्टर के पास जा है, तब पहले डॉक्टर के पास जाता है ना, तो चेक करता है उसका वजन चेक कर लो, फिर लो तो ब्लड से चेक कर लेता हो। ओह खून की कमी है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा अभी, पहले इसको ब्लड दीजिए 2 यूनिट। 1 यूनिट लगभग कितना ग्राम रहता है? 200 ग्राम 250 ग्राम, जितना भी ग्राम होता है वो ग्राम घटल रहता है, ग्राम को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जितना आपका वजन है उसका कितना प्रतिशत रहना चाहिए? कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? आज तो प्रेशर नहीं लग रहा है ना, आज तो अच्छा से याद हो रहा है ना। तो शरीर के कितना प्रतिशत वजन हमको होना चाहिए? अब बताइए, ये सब सामान्य जानकारी है कि नहीं? दुनिया के हर बेवकूफ इंसान को भी जानना चाहिए कि नहीं? देखिए वो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कई लीटर? कई लीटर? तो रक्त को शुद्ध करता है कौन? रक्त को शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है? क्या एक बार में दोनों किडनी काम करता है? एक बार में दोनों किडनी काम करता है? नहीं, एक बार में एक किडनी काम करता है। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल 12 से 120 से 120। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन 100 क्या परमात्मा है यार, क्या परमात्मा है, जरा सोचिएगा। 120 दिन में ब्लड चेंज हो जाता है। अब सोच के जरा देखिएगा, 4 महीना में मानसून बदल जाता है। और ये सोच के देखिए, अगर मैथ आपका कमजोर है तब 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 4 महीना में 120 दिन होता है, तो 4 महीना में 120 दिन होता है, यानी 4 महीना का मानसून होता है। यानी हर मानसून के हिसाब से अलग अलग प्रकार का ब्लड निर्माण होता है। तो जो ठंडा में आपका ब्लड रहता है वो गर्मी में आपका ब्लड नहीं रहता है। जो ठंडा में ब्लड रहता है ना वो आपको अंदर से उष्मा देती है, और जो गर्मी में ब्लड होता है ना वो अंदर से शीतलता प्रदान करती है, और जो बरसात वाला ब्लड होती है ना वो मैनेज करके रखती है। इसीलिए आदमी बरसात में ज्यादा बीमार पड़ता है। बरसात आ रहा ना, सबके बुखार लगतो, तो घर में चलतो अभी सीजन में ऐसा है कि सीजन की थोड़े बीमार होवे के। 4 महीना में ब्लड चेंज हो जाता है। लाल रक्त का जो जीवन काल होता है मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 20 से 120। कितने? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन? दूसरे? हाँ, दूसरे? हाँ, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड, 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 कुतुबा नहीं करो, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइड, ल्यूको। लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं? इरिथ्रो, इरिथ्रो, इरिथ्रोसाइट। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? हाँ, लाल रक्त को बोलते हैं इंग्लिश में आरबीसी। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। बताइएगा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? मतलब मेरे शरीर में जो टेम्परेचर है उसको हाइपोथैलेमस ही क्या करता है? कंट्रोल करता है। नहीं तो शरीर के ताप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बुआ। सर्वदाता रक्त को उसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है ना। ओ सबको दे सकता है, ओ सबको दे सकता है, ओ सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। पेट के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोडिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोडिक। पेट के 3 भाग। पेट के क्या भाग? वो 3 भाग। पेट के 3 भाग, कार्डियक, यहाँ सबसे ऊपर कार्डियक, बीच वाला फंडिक, और तीसरा जो होता है पाइलोडिक। जब कोई भी चीज आप लिक्विड लेंगे ना, कोई भी चीज जूस पिएंगे ना, तो जूस पिएंगे तो कहीं नहीं जाता है, वो HCl में जाएगा, और HCl के बाद उसकी एक अलग नली है पेट में, और वो फंडिक में नहीं जाता, वो डायरेक्ट पाइलोडिक में जाता है। तो 4 घंटा यहाँ बच जाता है। तो कोई भी चीज लिक्विड लेने पर ना शरीर में जल्दी लगता है,
जूस को लोग क्यों कहते हैं, जूस को कहते हैं जूस पिए, ORS पीजिए, जब कोई बीमार कहते हैं कहते हैं ORS लीजिए, स्लाइन करवाइए, लिक्विड देता है। लिक्विड क्यों देता है, क्योंकि लिक्विड के लिए यही बचता है, ये जो फंडिंग वाला एरिया है ना उसमें 4 घंटा रहता है, तो लिक्विड क्या होता है उसमें जाता ही नहीं है, वो डायरेक्ट पाइलोरिक में जाएगा। और पाइलोरिक जो होता है वो पाइलोरिक से जुड़ा होता है, पाइलोरिक से जुड़ा होता है छोटी आंत। पाइलोरिक से क्या होता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के 3 भाग, जेजुनम, डेडुनम, इलियम। तो इलियम सबसे अंतिम भाग है और वहां पर भोजन का अंतिम पाचन की प्रक्रिया होती है, वहां पर भोजन पच जाता है। तो आप कुछ भी जूस तूस पीजिएगा ना तो डायरेक्ट क्या होता है, सीधे पाइलोरिक में जाता है। इसीलिए लोग को कहता है, देखते हैं विराट कोहली खेलते खेलते क्या करता है, एक पैक मार लेता है। एक पैक मतलब दारू नहीं मारता है, कहने मतलब कि जूस लेता है, वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, इसीलिए ताकि वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब ऐसा नहीं कि अभी ललकाओ 4 घंटा तक पेटे में होता तो मैच खत्म होकर बाद एनर्जी है लो, उसके बाद छक्का मार तैयार हो, तो वो गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए उसको एनर्जी दिया जाता है कि भैया उसी समय इंस्टेंट एनर्जी मिले। ठीक है, समझिए ना। कहते क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, 2 आगे लो, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग। अब छोटी आंत में पूछेगा, छोटी आंत में भी सबसे अंतिम में कहा, तो इलियम। कहा, इलियम। पढ़िएगा आगे चल के कि अभी तो बायोलॉजी शुरू किया बढ़िया से। तो क्या कहते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है। अच्छा, लीवर अपने शरीर का एक ऐसा भाग है जो बहुत जल्दी विखंडन होकर के भी क्या होता है, पुनर्निर्माण कर लेता है, उसे बोलते हैं। पित्त का मतलब क्या होता है, भाई समझने वो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ओ माय गॉड, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि, नहीं मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, हाँ शरीर की सबसे मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य की पसलियां पाई जाती हैं, में हड्डियों की कुल संख्या कितनी, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, मांसपेशियों की कुल संख्या छोटी 9, मांसपेशियों की कुल संख्या छोटी 9, ये सब भूले चाहिए, छोटी 9, मांसपेशियों की कुल संख्या छोटी, छोटी, मांसपेशियों की कुल संख्या छोटी, 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 मांसपेशियों कुल संख्या, मांसपेशियों कुल संख्या, मांसपेशियों कुल संख्या में क्या पाया जाता है, लार में क्या, हाँ जो अपने लार है स्लाइवा है उसमें क्या पाया जाता है, डायली। अच्छा, लिंग निर्धारण होता है क्या, पुरुष के क्रोमोसोम पे तो पढ़ाई नहीं बायोलॉजी में, महिलाओं पर डिपेंड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि महिलाओं में एक सेक्स ही होता है, अब पुरुष में क्या होता है, वो एक्स और, हाँ महिला में क्या होता है, एक्स और एक्स, और पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई। अगर इधर से तो हमेशा एक्स ही निकलेगा, और इधर से अगर एक्स फिर निकल गया तो हो तो लड़की नहीं, इधर से तो एक्स ही निकलना है हमेशा का, एक्स एक्स है, इधर से निकल गया अभी क्या हुआ, वाई, तो हो तो लड़का, क्या निकलेगा, लड़का। आए है शरीर में गुणसूत्र की संख्या, 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 हाँ ऐसे होते 44 है, एगो एक्स, चाहे एगो वाई, एगो एक्स एगो वाई, तब कुल मिला के 44 से 2 कितना हो जाता है, हाँ 23 जोड़ा होता है ना। बताइए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाए, इक्रम, माथम, कहाँ पाया जाता है, माथम, कहाँ पाया जाता है, हाँ मस्तिष्क में पाया जाता है ना। और इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए 2 चीजों का सेवन किया जाना चाहिए। एक तो अंजीर, अंजीर में जो पाए जाते हैं एंजाइम्स वो आपके तंत्रिका तंत्र को काम करता है, और दूसरा अखरोट। देखो आरएच फैक्टर का खोज करता है लैंड स्टीनर एवं विनर। तो आरएच फैक्टर क्या होता है, तो ब्लड में जो पाया जाता है ना, ब्लड के सेल होते हैं उसमें जो पॉजिटिव पाए जाते हैं इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, वो आरएच फैक्टर, क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। बंदर का नाम था, रिसेस के नाम देखा गया, हाँ तो ये आरएच फैक्टर वो लैंड स्टीनर एवं वीनर, लैंड स्टीनर एवं, लैंड स्टीनर एवं, लैंड स्टीनर एवं, वो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। बेरी बेरी रोग होता है किससे, कौन विटामिन से, किसके कमी से,
रैकेट्स रोग होता है किससे? विटामिन सी से, विटामिन डी की कमी से। किसके से? ये सब पढ़ा देंगे दिन। किस रोग का क्या नाम होता है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? हाँ, तो कितना कहेगा जाना ही, हम गंगा दहा दिए। अरे कहाँ से? 1.5 लीटर कुछ ही होते बाबू, ठीक है। तो प्रतिदिन शरीर में मूत्र बनता है, कितना हुआ? कितना बनता है? कितना बनता है? 1.5 लीटर। गंगा नहीं नहा सकते ना। मूत्र में दुर्गंध क्या देता है? यूरिया। मूत्र में दुर्गंध क्या देता है? मूत्र में दुर्गंध क्या देता है? सुने बुआ, तब मानव मूत्र में अम्लीय मान कितना? अम्लीय मान में कौन सा विटामिन? यकृत में कौन सा विटामिन?